नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भैया आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा। तो जी हाँ, एक पाकिस्तानी ने पूरे ब्रिटेन को इस समय शर्मसार किया हुआ है और पूरा ब्रिटेन इस समय शर्मिंदा हुआ पड़ा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ब्रिटेन के जो पीएम हैं उनके ऊपर भी जबरदस्त दबाव है कि इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करो, इस पाकिस्तानी के खिलाफ कार्रवाई करो। तो सबसे पहले मैं आपको उस बंदे का चेहरा दिखा देता हूं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो बढ़िया सी दाढ़ी बनाए हुए, चश्मे पहने हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये है वो पाकिस्तानी। और इस पाकिस्तानी का नाम है अफजल खान। अब आप कहेंगे कि भाई एक ब्रिटिश पाकिस्तानी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पूरा ब्रिटेन जो है इस समय शर्मसार हो रहा है, उसको शेम फील हो रही है। पूरी दास्तान बताने वाला हूं, तब आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि ये जहां भी रहते हैं ये मकसद नहीं भूलते हैं, याद रखिएगा, मकसद याद रहता है इनको। तो ये जो अफजल खान है या अफजाल खान जो भी है, अंग्रेजी में तो अफजल अफजाल एक ही होता है, पूरे ब्रिटेन में शर्मिंदगी की वजह क्यों बनी है? अगली तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ना, इसमें आपको टर्की का झंडा नजर आ रहा होगा, आ रहा है। इसमें एक और झंडा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसमें ये भाई साहब नजर आ रहे हैं और साथ में अफजल खान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर ही जो बनी है ना, शर्मिंदगी की वजह बनी, क्योंकि अफजल खान एक ऐसी जगह गए जहां पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि उस जगह की जो मान्यता है वो ब्रिटेन में कुछ और है। लेकिन चूंकि ये मुसलमान, जहां गए वो भी मुसलमान या कब्जे वाला, समझ रहे हैं ना मकसद। तो जी खबर आपको बता देता हूं। ये देखिए, डेली मेल ने ट्वीट किया है, यूके's ट्रेड इनवॉय टू टर्की फेसेस कॉल्स टू रिजाइन आफ्टर ही विजिटेड नॉर्दर्न साइप्रस। आपको समझ में आ रही है? आपको बात, कनेक्शन, कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो जनाब ये जो अफजल खान हैं, ये हैं ब्रिटेन के ट्रेड इनवॉय टू टर्की। ये टर्की में ब्रिटिश ट्रेड इनवॉय हैं, मतलब सरकारी पद पर हैं, डिप्लोमेटिक पद पर हैं। और इन्होंने नॉर्दर्न साइप्रस का विजिट किया है। अब नॉर्दर्न साइप्रस क्या है जी? ये वो हिस्सा है जिस पर टर्की ने कब्जा किया हुआ है। याद है आप लोगों को, अभी पीएम मोदी जी कब गए थे साइप्रस, वहां से उन्होंने दूरबीन लगा के उसी नॉर्दर्न साइप्रस को देखा था जिस पर ये झंडा लगा हुआ था। याद है आप लोगों को? यही वो झंडा है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अब देखिए डेली मेल क्या लिखता है कि 10 अगस्त की खबर है कि यूएस ट्रेड इनवॉय टू टर्की फेसेस कॉल टू रिजाइन आफ्टर ही विजिटेड नॉर्दर्न साइप्रस। ये नॉर्दर्न साइप्रस चले गए, जिसके बाद इन पर रिजाइन करने का, इनको इस्तीफा देने का, या एक तरह से कहें कि इनको सैक करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब अफजल खान ठहरे पाकिस्तानी, मुसलमान। आप समझ ही रहे ना कनेक्शन, मकसद। तो बवाल मचा, फिर डेली मेल ने खबर छापी, फिर पूरे दुनिया भर के अखबारों में इस खबर की चर्चा हो रही है और बड़ा जबरदस्त बैकलैश इनको झेलना पड़ रहा है, बहुत जबरदस्त। तो अब हुआ क्या है देखिए, अखबार लिखता है डेली मेल कि मिस्टर खान्स विजिट वॉज मेट विद प्रोटेस्ट बाय द नेशनल फेडरेशन ऑफ साइप्रियट्स। जो साइप्रस के लोगों का एक नेशनल फेडरेशन है ब्रिटेन में, उनके द्वारा जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है अफजल खान, पाकिस्तानी अफजल खान के खिलाफ, पाकिस्तानी मूल के, सॉरी, जिसमें 3 लाख ब्रिटिश सिटीजन्स हैं जो साइप्रियट ओरिजिन के हैं। मतलब जो साइप्रियस ओरिजिन है साइप्रस का, उनके ओरिजिन के 3 लाख ब्रिटिशर्स हैं। उन्होंने एक यूके गवर्नमेंट को लेटर लिखा है और सवाल उठाए हैं इनवॉय की विजिट पर टर्किश ऑक्युपाइड एरियाज ऑफ साइप्रस। इनका साफ साफ कहना है कि वो जो इलाका है साइप्रस का, वो टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। और मिस्टर खान को अक्यूज कर रहे हैं कि जो लेबर एमपी हैं मैनचेस्टर
मैनचेस्टर क्या है ये, रुशोल्म जो भी है, रशोल्म ऑफ ब्रेकिंग सेवरल इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। उस चिट्ठी में इन्होंने लिखा है कि मिस्टर खान ने, जो कि लेबर एमपी हैं मैनचेस्टर रशोल्म से, उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को तोड़ा है जो ब्रिटेन के खिलाफ जाएगी बात। उन्होंने कहा है कि ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड लॉन्ग स्टैंडिंग यूके पॉलिसी। उनको आरोप है उनका कि अफजल खान ने ब्रिटेन की पॉलिसी को तोड़ा है। अब क्या है जी, तो जो इनके शैडो फॉरेन सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल जी, उन्होंने कहा है कि यूके की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन हो रहा है इससे, और ये जो है वो ब्रिटेन के जो सिटीजन्स हैं, जो साइप्रस हेरिटेज के हैं, साइप्रियट हेरिटेज के हैं, उनको ये वरिंग सिग्नल दे रहा है, मतलब परेशान करने वाला सिग्नल ये भेज रहा है जो ये विजिट हुई है। और जो बहुत सारे लोग वहां से डिस्प्लेस्ड होकर यहां पर आए हैं, जिसकी वजह से मिस्टर खान ने जो विजिट किया है। और लेबर पार्टी का तो रिकॉर्ड रहा है कि फॉरेन अफेयर्स में वो ब्रिटेन को शेम दिलवाते हैं, और ये भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर का अगला अनदर एग्जाम्पल है। ठीक है जी। अब देखिए इस पर मिस्टर खान क्या रिप्लाई कर रहे हैं। मिस्टर खान कह रहे हैं कि फ्रेंड्स ऑफ साइप्रियट ओरिजिन लिविंग इन मैनचेस्टर हैड इनकरेज्ड हिम टू विजिट द आइलैंड, एडिंग दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी टू बी हियर। अब जरा बताइए कि जिस जगह पर, जिनकी जमीन पर टर्की ने कब्जा कर लिया है, वहां के विजिट पर आप जा रहे हैं, और मिस्टर खान, अब देख कितने झूठ बोलते हैं ये लोग, इतने बड़े मक्कार और झूठे होते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग, कि जी इन्होंने तो, जो ये साइप्रियट ओरिजिन के जो लोग मैनचेस्टर में रहते हैं, उन्होंने तो बड़ा इंकरेज किया उन्हें कि आप वहां पे जा रहे हैं, आप विजिट करने जा रहे हैं, और मैं इसीलिए यहां पर हूं, बहुत हैप्पी हूं। अब बताइए, मतलब यहां से कोई बंदा पीओके में जाए विजिट करने भारत का, और कहे कि जी बड़ा मजा आ रहा है, पाकिस्तान सरकार ने हमें किया है और भारत के लोग बड़े खुश हैं यार मेरी इस विजिट से। ऐसा हो सकता है क्या? वो तो हमारा इलाका है जो कब्जा हुआ है पीओके के। आप सोचिए जरा। और इस पर भारी बवाल छिड़ा हुआ है, मतलब हद दर्जे का बवाल छिड़ा हुआ है, और बवाल इस कदर गहराता जा रहा है, इस कदर गहराता जा रहा है, ये संभले नहीं संभलेगा, इतना बड़ा बवाल ये गहराता जा रहा है। और ब्रिटेन के पीएम तक जो है वो इस पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए, साइप्रस मेल ने भी खबर छापी कि डायस्पोरा ग्रुप डिमांड सैकिंग ऑफ यूके ट्रेड इनवॉय आफ्टर विजिट टू नॉर्थ। साइप्रस भी अब इसमें कूद पड़ा, बोला कि ऐसे कैसे चले गई है, अब ब्रिटेन से तो हमारी संधि है। और वो साफ कह रहा है कि जो नेशनल फेडरेशन ऑफ साइप्राइड्स हैं, उन्होंने, मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने किया, और आगे ये लिख रहे हैं कि फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रिटिश पॉलिसी। अब सवाल है कि अब क्या होगा। अब सरकार इस पर फंसी हुई है, जो ब्रिटेन की सरकार है। अब ब्रिटेन की सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है, जरा वो भी देख लीजिए। ये टर्की पेपर है, ये देखिए, हैरिकी या हैरिसी जो भी है, यूके ट्रेड इनवॉइस विजिट टू नॉर्दर्न साइप्रस स्पार्क डिप्लोमेटिक बैकलैश। ये टर्की का न्यूज वेबसाइट है। तो ये लिखता है कि द फॉरेन ऑफिस इन ए स्टेटमेंट टू साइप्रस न्यूज एजेंसी said that the visit was made in Khan's personal capacity, not as a trade envoy, and that the government was not informed in advance. अब देखिए, ये लिपापोती का काम चालू हो गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भाई ये जो अफजल खान का विजिट था, ये पर्सनली गए थे मिलने, वो कोई ट्रेड इन्वॉय के तौर पर नहीं गए थे, और इसके बारे में सरकार को नहीं बताया गया था एडवांस में। The government spokesperson said the visit to the north of Cyprus was undertaken in a personal capacity. There is no change in the government's long-standing position on the so-called Turkish Republic of Northern Cyprus. तो विदेश मंत्रालय का कहना है कि देखिए, ये अपनी वो पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं, और जो सरकार की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है सरकार का, वो ये है कि ये सो कॉल्ड टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, और हम इस पर कायम हैं। अब बताइए, ऐसा हो सकता है कि कोई इनवॉय जो है वो जाए और वो सरकार को न बताए, और वो भी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ जाकर ये काम करना हो? आप समझ सकते हैं इसे। लेकिन अफजल खान ने किया। क्यों किया? क्योंकि अफजल खान जो हैं तो पाकिस्तानी मुसलमान, दोगलापन उनके खून में है, डबल स्टैंडर्ड उनके खून में है,
जहां का नमक खाएंगे वहां से नमक हरामी जरूर करेंगे। जो पाकिस्तानी पाकिस्तान का भी नमक खाते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नमक हरामी करते हैं, पता ही नहीं आप लोगों को। तो वो तो ब्रिटेन है, वहां पे क्यों ना नमक हरामी करें, इन्होंने किया। अब देखिए डेली मेल की खबर है 14 अगस्त की। अब देखिए कितनी तगड़ी हेडलाइन है, प्रेशर इज बिल्डिंग ऑन सर केयर स्टारमर टू सैक हिज ट्रेड इनवॉय टू टर्की ओवर ट्रिप टू नॉर्दर्न साइप्रस। जो ब्रिटिश पीएम है सर केयर स्टारमर, उन पर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया कि इसको लात मार कर निकालो अफजल खान को जल्दी। ये तो ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ गया, ब्रिटिश जो वैल्यूज है उनके खिलाफ गया, और ब्रिटिश जो है वो उस पर क्लियर वैल्यू है कि वो मान्यता नहीं देता है नॉर्दर्न साइप्रस को, टर्की के कब्जे वाले को। वो क्लियरिटी है उसमें, क्योंकि वो सेल्फ डिक्लेयर टर्किश रिपब्लिक है, और यूके का स्टैंड उस पर बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम उसको नहीं मानते। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी, मुस्लिम बिरादरहुड, टर्की, आप समझ रहे हैं ना, टर्की कब्जे वाले, तो ये भाई साहब गए। अब देखिए, अब चक्कर ये है कि आज नहीं तो कल आपको खबर आ जाएगी, हो सकता है कि अभी वीडियो बना रहा हूं उसके बाद ही खबर आ जाए कि इनको हटा दिया गया। क्योंकि देखिए ग्रीस की मीडिया में भी इस पर चर्चा हो गई है, यानी कि साइप्रस ने भी चर्चा शुरू कर दी। अब देखिए ब्रिटेन में तो बड़ा जबरदस्त तरीके से ब्रिटिश मीडिया इसको कवर कर रही है, ग्रीक मीडिया भी कवर कर रही है। देखिए ग्रीक सिटी टाइम्स ने डाल दिया, यूके ट्रेड इनवाइट टू टर्की फेसेस कॉल्स टू रिजाइन आफ्टर विजिटिंग नॉर्दर्न साइप्रस। ठीक है जी। अभी अफजल खान की थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूं, तो मोहम्मद अफजल खान जो हैं ये 1958 में पैदा हुए थे, और अभी ये ब्रिटिश लेबर पार्टी के पॉलिटिशियन है, और अभी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको बता दिया है। जो अर्ली लाइफ है, ये पैदा कहां हुए थे जी? 1958 में झेलम पाकिस्तान में, और ये 11 साल के थे तब ये ब्रिटेन आए थे। और आफ्टर लिविंग स्कूल विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ही हैड अ नंबर ऑफ जॉब्स। ये स्कूल छोड़ दिया इन्होंने, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। फिर उन्होंने बहुत सारी जॉब्स की, पुलिस ऑफिसर भी बने, थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की उसके बाद फिर ये इन्होंने डिग्री इन लॉ लिया मैनचेस्टर पॉलिटेक्निक से, बिफोर क्वालिफाइंग एज ए सॉलिसिटर, मतलब इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की। ठीक है जी। अब इनका मैं बताता हूं, ये हमेशा विवादों में रहते हैं। इनका एंटी जू एजेंडा जो है वो पूरी दुनिया को पता है, आपको पता ही है। मुसलमान है तो यहूदियों से नफरत होगी, है ना। अब देखिए बीबीसी की खबर है ये 26 जुलाई 2019 की, शैडो मिनिस्टर अपोलोजाइजेस ओवर एंटी सेमेटिक कॉन्स्पिरेसी। अब चूंकि ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन के कानून मानने पड़ेंगे, लेकिन अब इनको माफी मांगनी पड़ी। ठीक है। Labour shadow immigration minister has said he has sincerely sorry after share what he described as an anti-Semitic conspiracy on social media. ये अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एंटी सेमेटिक, एंटी जीवूज, फिलिस्तीन सपोर्ट ये सब करते रहते थे। उसी में इनसे एक पोस्ट हो गई जो ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ है। उसके बाद इनको डंडा हुआ तो फिर इनको माफी मांगनी पड़ी। और इन्होंने 2015 में फेसबुक पोस्ट की थी जब ये MEP थे फॉर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और ये अपोलॉजी जो इनकी आई थी वो मैनचेस्टर काउंसिलर माजिद डार वाज सस्पेंडेड ओवर एलिज्ड एंटीसेमेटिक पोस्ट ऑनलाइन। इन्हीं के सहयोगी, ये भी माजिद डार, ये होंगे पाकिस्तानी, इन्होंने एंटीसेमेटिक पोस्ट किया, और ये मैनचेस्टर का काउंसिलर था माजिद डार, और इन्होंने उसी को किया। उसके बाद इनको सॉरी बोलना पड़ा। उसमें इन्होंने जो पोस्ट किया था उसमें था कि वीडियो ऑफ द यूएस कॉमेडियन जॉन स्टीवर्ट टॉकिंग अबाउट द इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू का मजाक कुछ बना रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, यूएस कॉमेडियन ने किया था, उसको इन्होंने पोस्ट किया, जिसके बाद इनको करना पड़ा। और यही नहीं, इसके पहले भी ये कर चुके हैं। इसके देखिए, अब ये खबर देखिए, ये द डेली टेलीग्राफ, ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर है। शैडो मिनिस्टर अपोलोजाइजेस फॉर फोटो इन फ्रंट ऑफ पैलेस्टाइन स्टैंड एट लेबर पार्टी कॉन्फ्रेंस। Afzal Khan became second opposition MP to be pictured at a stall since Hamas launched attacks against Israel on Saturday। मतलब ये 2024 की ये उसी वक्त की बात होगी, 7 अक्टूबर के आसपास बाद की। इनको फिर माफी मांगनी पड़ी। अब ये फोटो देखिए, पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी कैंपेन में पैलेस्टाइन का टी शर्ट पहने हुए थे भाई साहब, जस्टिस फॉर पैलेस्टाइन, और ये जाके फोटो खिंचवा रहे थे, और यही उन्होंने वहां पे छाप दिया। इसके लिए फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी, फिर थूक के चाटना पड़ा। और ऐसा नहीं है, ब्रिटेन के लोग बड़े सेंसिटिव है इस मामले में। अब देखिए, ये फैटहोम
एक वेबसाइट है, यहां पर क्या हेडलाइन है इसकी, 7 अक्टूबर एंड आफ्टर एन ओपन लेटर टू अफजल खान एमपी। और ये लेटर किसने लिखा? येरो मैत्रास ने। येरो मैत्रास कौन है जी? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये एक फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड एसोसिएट फेलो ऑफ द लंडन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कंटेम्पररी एंटीसेमिटिज्म। He has worked with Afzal Khan, an anti-racist and interfaith initiative for almost 20 years. अब ये 20 साल तक ये अफजल खान के साथ इन्होंने काम किया है। और जब देखा कि अफजल खान की असली चीज पता चली, उनका असली चेहरा बाहर आया, तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी उसको, और चिट्ठी लिख के पूछा कि तुमने अपने पोस्ट के लिए माफी तो मांग ली, लेकिन जिस तरह से तुमने किया वो ठीक नहीं। क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि in the opening line you clearly denounced the Hamas attacks, but you then hurried to add no fewer than 10 paragraphs in which you condemned Israel's response. कि आपने ओपनिंग लाइन जो बोली उसमें आपने क्लियरली बोला कि नहीं, हमास का अटैक जो है था वो गलत था, लेकिन उसके बाद एक पैराग्राफ बिना किसी देरी के, जल्दबाजी में आपने 10 पैराग्राफ आपने वो लिखे जिसमें आप इजराइल के रिस्पॉन्स को कंडेम कर रहे थे। मतलब आपके मुताबिक इजराइल को रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए था, उसके 1000 से ज्यादा लोग मार दिए, उसमें आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद इजराइल को रिस्पॉन्स नहीं करना था। फिर लिखते हैं कि इफ यू हैड वेटेड बिफोर कंडेमिंग द अटैक ऑन इजराइल अंटिल यू हैड फाउंड अ रीजन टू रिलेटिवाइज दैट कंडेमिनेशन बाय डिवोटिंग मोर स्पेस टू इजराइल्स अटैक ऑन गाजा। इनका कहना है कि आपने इंतजार किया तब तक जब तक इजराइल का रिस्पॉन्स नहीं आया। आप इसी बात के इंतजार में थे कि इजराइल तो रिस्पॉन्स करेगा, फिर मैं करूंगा, तो मेरे दोनों मकसद सॉल्व हो जाएंगे। कि एक लाइन में दे दूंगा कि जी मैं कंडेम करता हूं, ऐसा हमास का टेरर अटैक था, वो नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद बाकी सारे जो मैं 10 पैराग्राफ लिखूंगा वो सिर्फ इजराइल को गालियां देते हुए लिखूंगा कि इजराइल तुमने ठीक नहीं किया, इजराइल तो जी जुल्मी है, अत्याचारी है, और ये है और वो है। यू डिड नॉट मेंशन द कंटिन्यूइंग हमास मिसाइल अटैक्स ऑन इजराइल, नॉट डिड यू कॉल फॉर द रिलीज ऑफ द इजरायली एंड अदर होस्टेजेस हेल्ड बाय हमास। अब देखिए कितने चालाक हैं ये लोग, इनका मकसद याद रहता है। ये बता रहे हैं कि तुमने मेंशन ही नहीं किया कि उसके बाद भी हमास की तरफ से लगातार मिसाइल हमले इजराइल पर किए गए, तुमने उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। यहां तक कि तुमने यह भी जिक्र नहीं किया कि भाई इजरायली और जो दूसरे होस्टेजेस हमास ने पकड़े हैं उनको रिलीज किया जाए, तुमने इसकी भी बात नहीं की। अब इसकी वजह से बवाल मचा हुआ है वहां पर, और ब्रिटेन के लोग भी बड़े नाराज हैं। तो मैंने कहा ना, एक पाकिस्तानी, उसकी हरकत ने पूरे ब्रिटेन को शर्मिंदा कर दिया है, शर्मिंदा कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत जल्दी इनको लात मारकर निकाल दिया जाएगा। यह भी हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें इनको लात मारकर निकाल दिया गया हो। तो ब्रिटेन के लोगों को और ब्रिटेन की सरकारों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भैया ब्रिटिश लोगों को लाओ वहां पर, ये लाओगे अपने दुश्मन लेके आते हो, अपनी पॉलिसीज के, आप ही की पॉलिसी थी ना, आपकी पॉलिसी के खिलाफ जाकर इसने काम किया। ये सोचना आप लोग का काम है, वरना तो ब्रिटेन तो डूम हो ही चुका है, बर्बाद। बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों आप बताएं वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,